नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला अपनी ही पार्टी के एक बड़े सीनियर विधायक की अगर नायब सैनी जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के उन्होंने मान ली तो पार्टी का अगली बार राज नहीं आने वाला। जी हां, एक विधायक जो तीसरी मर्तबा चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंचा है, पहले बीजेपी में रहा, फिर अलग अलग पार्टियों से होते हुए बीजेपी में फिर वापसी कर ली और उन विधायक महोदय ने एक ऐसी बात कह दी है, अगर उस बात को नायब सैनी साहब ने मान लिया तो चला जाएगा बीजेपी का चौथी बार राज बनाने का सपना। चूर चूर हो जाएंगे मनोहर लाल खट्टर के अरमान। और अगर इस नेताजी के बयानों पर पार्टी ने नहीं लगाई लगाम तो हो जाएगा बड़ा राजनीतिक नुकसान। विधायक महोदय का नाम राम कुमार गौतम, सफीदों के बीजेपी विधायक। आखिर उन्होंने ऐसी क्या डिमांड कर ली है? अगर राम कुमार गौतम की यह डिमांड मान ली नायब सैनी ने तो बीजेपी के उल्टे दिन शुरू हो सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, 2 बार नारनौल से विधायक बने और इस मर्तबा सफीदों से बीजेपी की टिकट पर बड़े कांटे के मुकाबले में जीत करके विधानसभा में पहुंचे राम कुमार गौतम ने एक ऐसी डिमांड प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने रख दी है। अगर उसको पूरा कर दिया नायब सैनी ने तो बीजेपी जिस काम के लिए, जिस बात के लिए जानी जाती है उसका उल्टा हो जाएगा। पहले आप ये देखिए कि राम कुमार गौतम ने वो कौन सी डिमांड रखी है, वो कौन सी सलाह प्रदेश की सरकार को और प्रदेश के मुख्यमंत्री को दी है, जिसको अगर मान लिया तो बीजेपी के उल्टे दिन शुरू हो सकते हैं। उन्होंने सलाह दी है कि HKRN की नौकरियां, HKRN में जो नौकरियां लगती हैं वो बीजेपी के नेताओं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बच्चों को मिलनी चाहिए, जिससे बीजेपी की रीढ़ मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है और ये रीढ़ जो है वो कमजोर नहीं होनी चाहिए। राम कुमार गौतम ने स्पष्ट तौर पर कहा कि बीजेपी नेताओं के और कार्यकर्ताओं के बच्चे जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, जो मेरिट में नहीं आ पा रहे, उनको नौकरियां देने की पावर MLAs को दें HKRN में, ताकि पार्टी की रीढ़ की हड्डी मजबूत हो सके। HKRN यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सरकार नौकरियां दे रही है, और राम कुमार गौतम की सलाह कह लीजिए, इस मांग कह लीजिए, अगर इसको नायब सिंह सैनी ने मान लिया तो क्या नुकसान होगा वो मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस पार्टी जो पिछली 3 योजनाओं से राज में नहीं आ पा रही, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण
जनता में जागरूकता इस बात को लेकर के कि बीजेपी सही ढंग से नौकरियां दे रही है और कांग्रेस में भाई भतीजावाद, परिवारवाद, नेतावाद, एमएलए-वाद ये चला। ऐसा हर जगह चर्चा है। बीजेपी का 2014 में राज आने से पहले हरियाणा में जिन भी नेताओं का राज रहा, उस समय कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को और सांसदों को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस भरोसे में जरूर रखते थे कि राज अपना है और आपका ख्याल रखा जाएगा। जो ही मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया, एक पूरी प्री पार्टी चेंज की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जाएंगी हरियाणा में। इंटरव्यू को खत्म करके पेपर होगा, पेपर में मेरिट बनेगी। सी और डी ग्रुप में पेपर लिए जाएंगे। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि चाहे किसी भी स्तर की कोई नौकरी हो, सिफारिश बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। और जिसका परिणाम यह रहा कि आम, साधारण और गरीब घरों के बच्चे नौकरियां लगे। ऐसे ऐसे घरों में नौकरियां मिली जिनकी पीढ़ियों में कोई नौकरी नहीं थी, जिनके परिवार में, आसपास पड़ोसियों में, पूरे परिवार में नौकरियां नहीं थी। एक एक घर में 2-2, 3-3, 4-4 लोगों को नौकरियां भी मिली, जिन्होंने कभी चंडीगढ़ का दरवाजा तक नहीं देखा था, जिन्होंने कभी चंडीगढ़ देखी तक नहीं थी। और बीजेपी ने बिना खर्ची, बिना पर्ची, जो मनोहर लाल खट्टर ने एक मॉडल पेश करने का काम किया, उसके खूब गुणगान किए, खूब गीत गाए। प्रदेश ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी हरियाणा के बिना खर्ची, बिना पर्ची के मनोहर मॉडल को अपनाने की बातें चली। हरियाणा में चाहे डी ग्रुप की भर्तियां निकली, सी ग्रुप की भर्तियां निकली, जो बंपर भर्तियां की गई और जिसमें बिना खर्ची, बिना पर्ची भर्तियां करने का दावा किया गया, उसके बाद प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना कि बीजेपी के नेता, बीजेपी की सरकार बिना भेदभाव के नौकरियां दे रही है। और उसका बहुत बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को यह मिला कि वो 2019 में भी जीती। 2024 में नायब सिंह सैनी ने भी उन बातों को भुनाया। पूरे हरियाणा में जो युवा हैं, छात्र हैं, उनके दिमाग में एक चीज बैठ गई कि पढ़ना पड़ेगा, अगर नौकरी लेनी है तो सिफारिश से काम नहीं चलेगा। बहुत इंस्टीट्यूट खुले पिछले 10-11 साल में, खूब युवा पढ़ने में भी लगे। लेकिन राम कुमार गौतम की सलाह, इस मांग के बाद हर तरफ यह चर्चा उठ खड़ी हुई है कि अगर गौतम साहब की यह बात मान ली नायब सिंह सैनी ने, तो वही पुराना हरियाणा एक बार फिर से दिखाई देने लगेगा। 2024 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड आंधी के बावजूद कांग्रेस क्यों नहीं आई, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण विधानसभा चुनाव की कैंपेनिंग के दौरान, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की तरफ से सार्वजनिक रूप से नौकरियों की बातें चली। और जिसका इफेक्ट यह हुआ कि जो आम लोग हैं, जो साधारण घरों के लोग हैं, उनके दिमाग में एक बात घुस गई। और बीजेपी ने भी उस चीज का खूब प्रचार किया और खूब फायदा उठाया उस बात का कि अगर कांग्रेस आ गई तो सिफारिशों से नौकरी मिलेगी, आम घर के लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। और उसी भय में जो साधारण लोग हैं, जिनकी नेताओं तक पकड़ नहीं है, जिनको नेता नहीं जानते, उन्होंने बीजेपी को बम्पर वोटिंग की। लेकिन अब जब से राम कुमार गौतम विधायक सफीदों का यह बयान आया है, उनकी यह मांग और सलाह आई है, तब से इस ढंग की चर्चाएं चल पड़ी हैं
कि अपने इस सीनियर विधायक की बात अगर नायब सिंह सैनी और बीजेपी की सरकार ने मान ली तो ठीक है, बीजेपी के कार्यकर्ता खुश हो जाएंगे, बीजेपी के नेता खुश हो जाएंगे, उनके बच्चों को नौकरियां मिल जाएंगी, उनके परिवारजनों और उनके साथियों को नौकरियां मिल जाएंगी। लेकिन सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस को जैसे नुकसान हुआ वही नुकसान आने वाले चुनाव में बीजेपी को भी होगा। ठीक है, 3, साढ़े 3, 4 साल का जो समय बाकी है इसमें मौज ले लेंगे बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, वर्कर, पदाधिकारी, लेकिन जब चुनाव में जाएंगे तो जो बिना खर्ची बिना पर्ची का नारा बीजेपी ने दिया हुआ है उसकी हवा निकली हुई मिलेगी। जनता फिर सवाल पूछना शुरू कर देगी कि बाकी पार्टियों में और आप में अंतर क्या है। जब और अपने कार्यकर्ताओं की सुन रहे हैं, आप भी अपने कार्यकर्ताओं की सिफारिश मान रहे हैं, लिहाजा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को तुरंत प्रभाव से जिस ढंग से रामकुमार गौतम पिछले कई दिनों से तरह तरह के बयान दे देते हैं, उन पर लगाम लगाने की जरूरत है। अनुशासन का पाठ उन्हें पढ़ाने की जरूरत है। ये वही रामकुमार गौतम हैं जो बीजेपी के जिला के प्रधान भी रहे हैं, जो बीजेपी की टिकट पर चुनाव भी जीते हैं, जो बीजेपी विधायक दल के नेता भी रहे हैं। भले ही विधायक 2 ही थे उस समय, लेकिन तब भी वो विधायक दल के नेता रहे हैं। उसके बाद ये कांग्रेस में चले गए, निर्दलीय आ गए, उसके बाद जो है जेजेपी में चले गए और अब बीजेपी में हैं। तो रामकुमार गौतम की जो बातें हैं, मुख्यमंत्री साहब को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, तुरंत इस पर गौर फरमाना चाहिए। और जिस ढंग से जो मनोहर लाल का एक सपना है कि चौथी बार बीजेपी आई, अगर रामकुमार गौतम की तरह ये इस तरह की बयानबाजी चलती रही तो ये सपना सपना ही रहेगा, लोग विश्वास करना छोड़ देंगे। आप दर्शकों की क्या राय है? रामकुमार गौतम की इस टिप्पणी को लेकर के आपका क्या मानना है? रामकुमार गौतम की सलाह और इस मांग को लेकर के आप क्या मानते हैं? क्या रामकुमार गौतम की बात सही है? आप जरूर कमेंट करें। बिना खर्ची बिना पर्ची का दावा जो भाजपा के नेता कर रहे हैं उसकी हकीकत क्या है? आप क्या मानते हैं? जरूर कमेंट करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैसा राज चला रहे हैं, इस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। और मनोहर लाल खट्टर साहब का जो सपना है चौथी बार बीजेपी सरकार, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।